नाज़रीन, क्रिकेट का सीज़न वापस आ चुका है क्योंकि पीएसएल शुरू होने जा रहा है। क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं जो कि आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको लेजेंड्स लीग्स के हवाले से बताना चाहता हूं। दुनिया भर के जो लेजेंड्स क्रिकेटर हैं उनकी एक लीग करवाई जा रही है जो कि ओमान में हो रही है और 20 जनवरी से इस लीग का आगाज़ हो रहा है जो कि 29 जनवरी तक जारी रहेगी। इस लीग में जहां दुनिया भर के लेजेंड क्रिकेटर्स शामिल हैं, वहीं पर पाकिस्तानी जो लेजेंड क्रिकेटर हैं उनको भी शमूलियत का मौका दिया गया है और वो इस लीग को चार चांद लगाने के लिए पहुंचे हैं। इन हमारे लेजेंड्स में मिसबाह उल हक हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, उमर गुल हैं, कामरान अकमल हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, अज़हर महमूद हैं, शुएब अख्तर हैं और शाहिद अफरीदी हैं। ये जो हमारे खिलाड़ी हैं, ये एशिया लायंस एक टीम है जो लेजेंड्स लीग की है, उसमें ये शामिल हैं और अपनी बैटिंग और बॉलिंग का जादू जगाएंगे और एक अरसे के बाद ये लेजेंड्स हमें दोबारा से इन एक्शन ग्राउंड में नज़र आएंगे। और शुएब अख्तर खेलेंगे। कुछ अर्सा पहले उनकी वालदा का इंतकाल भी हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ दिन पहले तस्वीर शेयर की जिसमें वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, तो वो भी इस वक्त ओमान में पहुंच चुके हैं। इनकी तस्वीर भी सामने आई है। मिसबाह उल हक, हफीज़, क्या नाम है, वसीम अकरम, ये तमाम लोग जो हैं बहुत वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और इनकी तस्वीर जो हैं वो शेयर की गई हैं। कामरान अकमल इस लेजेंड लीग का हिस्सा है, तो इससे एक बात तो बहुत वाज़ेह हो जाती है कि वो पीएसएल नहीं खेल रहे। यानी पहले भी जब ड्राफ्टिंग हुई थी तो उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि वो पीएसएल का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि उनकी तस्दीक की गई है सिल्वर कैटेगरी में उनको शामिल करके। तो यहाँ पर ख़ास बात नाज़रीन ये है कि आप देखें कि लेजेंड लीग है जिसमें दुनिया भर के क्रिकेटर्स लेजेंड क्रिकेटर शामिल हो रहे हैं, जिसमें वसीम अकरम है, हमारे मिसबाह उल हक हैं, दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं। यानी वो क्रिकेटर लिए गए जो लेजेंड्स हैं, उन्हीं में कामरान अकमल को भी लिया गया। तो यहाँ से मेरे ख्याल से कामरान अकमल की ज़्यादा जीत है कि जो उन्होंने स्टांस लिया था वो उनका सच साबित हुआ है कि वो वाक़तन एक लेजेंड है और उन्हें जो सिल्वर कैटेगरी में रखा गया था वो वाक़तन उनकी तज़हीक थी, जो कि कामरान अकमल ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया कि उन्होंने पुल आउट कर लिया पीएसएल से। तो ये तो लेजेंड लीग के हवाले से कुछ चीज़ें थी। और इनमें जो खिलाड़ी पीएसएल के ऐसे हैं जैसे कि मोहम्मद हफीज़ हैं या शाहिद अफरीदी हैं, इनको हिदायत की गई है कि वो पहले आकर जो है वो रिपोर्ट करें, क्योंकि एक आपको पता है बबल बनाई जाती है तो ये 29 जनवरी तक जारी रहेगी। लेकिन जो खिलाड़ी पीएसएल का हिस्सा हैं वो ये लीग छोड़कर पहले ही वतन वापस पहुंच जाएंगे। इसके अलावा नाजरीन, दूसरी जो बहुत एक अच्छी खबर है जिसने पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा खुश किया है, वो आईसीसी ने जो टीम्स शेयर की हैं, जो टीम ऑफ द ईयर बनाई है, उसने बहुत पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद कर दिया है। बाबर आजम जो हैं वो T20 और ओडीआई के कप्तान बनाए गए हैं आईसीसी की जानिब से, जो उन्होंने टीम शेयर किया। और उसमें ख़ास बात नाजरीन ये है कि इन दोनों टीमों में भारत का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। यानी ये कितनी बड़ी बात है कि इंडिया की क्रिकेट कहाँ पर है, उनकी क्रिकेट में कितना पैसा है, लेकिन ये सब के बावजूद इस साल मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा उनकी तज़हीक इससे ज़्यादा हो नहीं सकती जो इस दफ़ा आईसीसी ने उनके साथ किया है कि एक भी खिलाड़ी उनका शामिल नहीं किया। जो T20 की टीम है, बाबर आजम उसके कप्तान हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ियों में इसके अलावा मोहम्मद रिजवान है और शाहीन अफरीदी हैं, जबकि के जो कप्तान हैं वो भी बाबर आजम हैं और इसमें सिर्फ बाबर आजम ही पाकिस्तान की तरफ से शामिल किए गए हैं। और ये कितनी बड़ी बात है कि बाबर आजम जो टीम ऑफ द ईयर के कप्तान मुकर्रर किए गए हैं आईसीसी की जानिब से। इसके अलावा जो टेस्ट की टीम है उसमें कुछ भारतीय क्रिकेटर शामिल हैं जिनमें रोहित शर्मा है, ऐशवन है, ऋषभ पंत हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ियों में इसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं और हसन अली हैं और फवाद आलम, यानी 3 खिलाड़ी शामिल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तानी क्रिकेट में। ये एक तरह से इनकलाब से कम नहीं है कि तीनों फॉर्मेट में हमारे तीनों खिलाड़ी जो हैं वो शामिल किए गए हैं और फिर बाबर आजम को 2 फॉर्मेट का कप्तान बताया गया। इसके अलावा एक थोड़ी सी मायूस कुन खबर आखिर में आप शेयर करता हूँ, वो मोहम्मद हसनैन के हवाले से। आपको पता होगा कि जो उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो रिपोर्ट हुआ था
اور بگ بیش لیگ کھیل رہے تھے, بڑی زبردست ان کی پرفارمنس تھی, اور وہیں پر ان کا ایکشن رپورٹ ہوا, جس کو اب دوبارہ سے ان کا ٹیسٹ ہوگا, اور وہ یہاں پاکستان میں ہی ہوگا, جو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر ہے وہاں پر ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا. کسی بھی جو آئی سی سی کی منظور شدہ لیبارٹری ہوتی ہے وہاں پر اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اور وہ ایک پاکستان میں بھی ہے جہاں پر محمد حسنین کا ٹیسٹ ہوگا, اور اس سے پہلے وہ پی ایس ایل نہیں کھیل سکتے. اگر خدا نخواستہ ان کا یہ ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے تو وہ پی ایس ایل کا حصہ نہیں ہوں گے. پاکستان میں اس سے پہلے بھی کچھ ہمارے بولرز کے ایکشنز رپورٹ ہوئے جن میں شعیب اختر بھی تھے, لیکن بعد میں جو ہے وہ کلیئر ہو گئے, لیکن کچھ ایسے تھے جو ہمیشہ کے لیے بین ہو گئے, جن میں محمد حفیظ اور سعید اجمل شامل ہیں, اور دونوں نے اس حوالے سے گلہ کیا کہ یہ جو پیمانہ برتا گیا وہ برابر نہیں تھا. جو دوسری ٹیموں کے پلیئرز تھے ان کو بعد میں اجازت ملی, لیکن ان دونوں کو ان سے بین نہیں ہٹا. تو یہ کرکٹ کے حوالے سے کچھ خبریں تھیں. جو مزید اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.